ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक डिफरेंट तरह के फंक्शन की जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब बात है कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, ये सिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक कहानी है जिसे हम इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब भाई मैंने बनाए दो तरह के लड़के। क्या बनाए? दो लड़के। एक लड़का तो बेचारा ये है, ठीक है, जो हमारा क्या है, थोड़ा सा पुअर, गरीब सा। ठीक है, और एक लड़का मैंने वो बनाया जो हमारा क्या है, थोड़ा सा अमीर। ठीक है, ये भाई इसके पास अखंड पैसा, अंधा पैसा आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल रिच पर्सनैलिटी। ठीक है, BMW में चलने वाला। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा हुआ जब दोनों की वाइफ ने कर दी एक डिमांड। क्या कर दी? एक डिमांड। वो भी किस चीज की? वॉशिंग मशीन की। ठीक है, बेचारा अब ये पुअर सा लड़का, अब ये इसके तो अफोर्डेबल थी नहीं वो, पर डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। क्यों? वाइफ की है, वरना घर में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अरे यहाँ ये अमीर, ये तो ला देगा कोई सी मशीन। ठीक है, तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो ये एक मशीन लेके आया, लेकिन बोला लानी तो पड़ेगी। उसने देखा कि सबसे सस्ती मशीन किस टाइप की मिलेगी, तो उसने ये देखा कि इसके पास एक मशीन मिली उस टाइप की जिसमें क्या होता था कि भाई पहले एक में कपड़े रखे जाएंगे, किसके लिए? धोने के लिए। ठीक है, फिर उसमें से निकालना पड़ेगा कपड़ों को और थोड़ा सा क्या रखेंगे फिर उसे दूसरे डिब्बे में सुखाने के लिए। ठीक है, तो ये लेके आया उस टाइप की मशीन। क्यों? ये क्या है, पुअर सा। अब बेचारा ये रिच है, बोला तो जो लेना वो ले ले, तेरे भाई के पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो ये क्या लेके आया? एक ऐसी वॉशिंग मशीन, ठीक है, जो क्या होती? ऑटोमेटिक। मतलब क्या? जिसके अंदर सिर्फ एक ही बार रखो कपड़े, वो धुल भी जाते। ठीक है, और धुल के वो सुखा के भी दे देता। ठीक है, तो ये लेके आया उस तरह की मशीन। ठीक है, तो ये बंदे दो मशीन लेके आए। एक वो बंदा जिसके अंदर क्या थे, दो डिब्बे थे। ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए। एक में कपड़े धुलते थे, दूसरे में सूखते थे। एक ही सिंगल मशीन ले आया जिसमें दोनों ही काम होते थे, कोई झंझट ही नहीं। कपड़े डाल दो बस अंदर, ठीक है, और वो आराम से धुल के सूख के आ जाएंगे। और यहाँ पे उसे फिर एक मशीन से निकाला, दूसरे में रखो, फिर दूसरा सुखा के देगा। तो बात है, आपने ये कहानी क्यों सुनाई हमें इस कंपोजिट फंक्शन से पहले? तो कंपोजिट फंक्शन को इसी तरीके का होता है। तो आप लोगों को मैं चलो एक रिलेट करके दिखाता हूं इसी से एग्जांपल। अभी सब मिटाते हैं दोनों लड़कों को। तो बेचारे ये इन दोनों ने अपनी वाइफ की डिमांड पूरी कर दी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन को इसी तरीके के होते हैं, दिखाता हूं। मान लो मेरे पास एक मशीन है fx, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? x स्क्वायर। क्या रख दिया मैंने? इसका नाम x स्क्वायर। अब आई एक दूसरी मशीन जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? gx। तो ये दो तरह की मशीन है मेरे पास, एक है fx और एक क्या है? gx, जो हमारा क्या है? x की पावर 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नंबर ले लिए, इनपुट ले लिए। ठीक है, जो मैं कहां रखूंगा? fx में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या एलिमेंट आते हैं। जैसे मान लो मैंने रखा 1, तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1। फिर मैंने रखा 2, तो क्या आया? 2 का स्क्वायर, 2 गुणा में 2 4। फिर मैंने रखा 3, तो क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9। फिर मैं रखा 4, तो क्या हो गया? 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, फिर मेरे पास एक मशीन और थी, तो यही काम किया उस फोर लड़के ने। तो इसने ये किया, इस मशीन में रखा। अब फिर मेरे पास एक मशीन और थी, इसका नाम क्या था? x क्यूब। अब मैंने क्या रखा? fx से वो चीज निकाल के, जो आंसर आया था, आउटपुट निकाल के उसे कहां रखा? चला गया gx में। तो मैं क्या रखा? 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। फिर मैं रखा 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है? ठीक है, 64। फिर मैं रखा 9, 9 का क्यूब कितना होता है? सब जानते हैं, 729। ठीक है, और फिर मैंने रखा 16, और 16 क्यूब क्या होता है? 4096। जिसको निकालना नहीं आता वो निकाल लेना, 16 गुणा में 16 गुणा में 16, आराम से जाएगा। यही आंसर आएगा 4096। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? ठीक है, जब मैंने gx के अंदर ये रखा। ठीक है, अब जो ये किसका काम था? गरीब लड़के का। क्यों? क्योंकि गरीब लड़के ने कैसी मशीन ला के दी थी जिसमें पहले तो कपड़े क्या रखे, तो मान लो कपड़े हैं हमारे, इससे पहले कि उसने क्या रखा यहाँ पे? धुलने के लिए। फिर इसे धो के निकाला, फिर क्या रखा उसने? सूखने के लिए। पर अमीर लड़का, तो इसका मतलब क्या? तो हमने यही काम मैंने मैथ्स में रिलेट करके दिखाया कि हमने क्या देखा, हमने एक ही इनपुट को पहले एक फंक्शन में रखा, फिर दूसरे फंक्शन, फिर जो आउटपुट आया उसको क्या रखा? दूसरे फंक्शन में रखा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट ये आया है। तो मैंने क्या सोचा कि क्या कोई ऐसी मशीन नहीं बन सकती क्या जो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है। कैसे? कि जिसमें डायरेक्टली मैं ये रखूं और ये आउटपुट आ जाए।
ठीक है। तो उसी मशीन को हम, जब हम डायरेक्टली यहां से यहां जाना चाहते हैं, उसी मशीन को हम क्या बोलते हैं, गोफ। और जो ये गोफ होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, दो चीज होती है, एक होती है गोफ और एक क्या होता है, फोक। दोनों की बात करेंगे। तो अगर मुझे डायरेक्टली इस इनपुट से इस आउटपुट में जाना है तो मुझे क्या बनाना होगा, गोफ, यानी कि कंपोजिट फंक्शन, जहां हम इन दोनों फंक्शन को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। आई बात समझ में? मतलब मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक मशीन बनानी सिखाऊंगा, जो मैंने उस कहानी में समझाई थी। तो गोफ क्या होता है, तो चलो गोफ देखते हैं। तो गोफ का मतलब होता है, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब क्या, जी ऑफ एफ एक्स, जिसे मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि भाई अब हमारा दोनों मशीन थी, मैं उससे क्या बनाऊंगा, गोफ बनाऊंगा। जब देखते कैसे बनता है, तो गोफ को मैं लिखता हूं जी ऑफ एफ एक्स। इसे ऐसे पढ़ते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब जहां जहां फंक्शन में क्या है, जी एक्स में एक्स है, वहां पे क्या लिखूंगा मैं खुद, एफ एक्स। तो देखो फंक्शन में एक्स कहां कहां पे है, ठीक है, तो जी एक्स हमारा जो गिवन है वो मशीन, उसमें एक्स यहाँ पे है, तो उस एक्स के कौन ले लेगा, एफ एक्स। और एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमने क्या रख दिया, तो गोफ था, गोफ करेगा जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की क्या, एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स में जहां जहां एक्स, वहां पे क्या रख दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर। तो यही बोल रखने के लिए तो मैं क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, और उसकी पूरी पावर क्या हो गई, क्यूब। ठीक है, सिर्फ x की जगह आ गया x स्क्वायर, और ये क्यूब यूं का यूं। अब हम जानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पड़ी थी जब बहुत छोटे से थे, क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी, कि जब भी a की पावर m हो और उसकी पावर क्या हो, n हो, तो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा हमारा आंसर, x की पावर में 6। तो ये आ गई हमारी वो मशीन, यानी कि गोफ। ठीक है, जिसके अंदर मैं डायरेक्टली ये रखूंगा और मेरा आंसर वही आएगा। चलो चेक करते हैं एक बार। अब की बार क्या है हमारा नया, गोफ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की पावर में 6। अब हम देखते हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां मैंने कुछ एलिमेंट रखे, यहां रखे, तो एक की पावर में 6 क्या होता है, एक, क्योंकि एक की पावर में कुछ भी रख लो एक ही आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या रखा है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 6, तो देखो 2 गुना में 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 हो गए हैं, और 32 दूनी 64, तो कितना आ गया, 2 की पावर 6 हमारा कितना आ गया, 64। फिर ऐसे 3 की पावर 6, वो हमारा पक्का क्या बनेगा, 729। और ऐसे हमारी 4 की पावर 6, वो हमारा क्या बन गया, 4096। तो देखा, हमने बना लिया अपने लिए ऑटोमेटिक मशीन, जिससे डायरेक्टली मैं ये इनपुट रखूंगा और मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, गोफ। और गोफ मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया, था ना आसान सा कंसेप्ट। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सारा गोफ और गोफ बनाना आप लोगों को सिखा दिया है। अब मैं कुछ फंक्शंस और जीएक्स और एफएक्स लूंगा और इसे आपको फोग और गोफ निकालना सिखाऊंगा। जिसको इस कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है यहां से, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा। फिर हम चलेंगे अपने नए टॉपिक के ऊपर। चलो अब हम देखते हैं 4 पार्ट और, जहां मैंने क्या लिखा हुआ है, एफएक्स और जीएक्स। अब हम इससे क्या बनाना सिखाएंगे, फोग और गोफ, कि हम इससे फोग और गोफ कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास एफएक्स भी है, हमारे पास जीएक्स भी है हर एक पार्ट में, तो इसे फोग और गोफ बनाना सिखाएंगे, सीखते हैं। चलो देखते हैं, एफ ऑफ जी यानी कि फोग निकालना सीखते हैं। तो फोग कैसे आएगा, ठीक है, तो फोग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जहां जहां फंक्शन में x है वहां पे यार दूंगा मैं जी एक्स। पर जी एक्स की रिपोर्ट करो यहाँ पे, जी एक्स कितना हमारे पास x की पावर 3, यहाँ पे क्या जाएगा, देखो वो को क्या लिखा, एफ ऑफ जी एक्स, जी वाला जी से यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे कर दूंगा मैं जी एक्स की वैल्यू पुट, वो कितना है हमारे पास, x की पावर 3। तो इसका मतलब फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या दूंगा मैं, x की पावर 3। तो फंक्शन हमारा ये है, फंक्शन में जब यहाँ x था तो यहाँ भी x था, जब यहाँ x की पावर 3 आ गया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x की पावर 3। तो हमारा क्या आंसर आ गया, साइन x की पावर 3। सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या निकालेंगे, गोफ। गोफ का मतलब क्या होता है, g ऑफ fx, मतलब क्या, अब यहाँ पे पुट कर दो fx की वैल्यू, fx कितना हमारे पास शुरू में गिवन था, साइन x, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा g fx की साइन x। ठीक है, अब देखो जब gx में यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 3। जब यहाँ पे sin x है तो बस इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पे g में x वहां पे क्या रख दो, sin x। तो क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, sin x x की जगह, और यहाँ पे क्या था, x की पावर 3, यहाँ पे क्या जाएगा sin x का क्यूब, यानी कि sin क्यूब x। हो गया दूसरा पार्ट भी सोल्व। ठीक है, हमने पहले पार्ट में फोग भी निकाल लिया और गोफ भी निकाल लिया। देखो दोनों अलग अलग आए हैं,
फोग नॉट इक्वल टू गोफ। क्यों? क्योंकि ये पूरे फंक्शन की पावर में 3 था, यहाँ पर थीटा की पावर में 3 है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब वहां देखते हैं अपने ऊपर, यहां देखते हैं सेकंड पार्ट में। अपने सेकंड पार्ट में क्या है, एफ एक्स एक्स से दे रखा है और जी एक्स रूट टेन एक्स, तो निकालते हैं पहले क्या, फोग। तो फोग कैसे आएगा, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसे कैसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। अब यहां पुट कर दूंगा जी एक्स की वैल्यू, तो एफ जी एक्स कितना है हमारा, जी एक्स कितना आ गया, रूट टेन एक्स। ठीक है, अब जहां जहां फंक्शन में x वहां पे यार दूंगा मैं रूट 10x। तो बस देखो फंक्शन में x की जगह यहाँ पे x वहां भी x है, अब यहाँ x क्या लिखना है मुझे 10x, और रूट 10x यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 10x का स्क्वायर। और हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, आपस में इनवर्स फंक्शन, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, हमारा क्या आंसर आ गया 10x। देखो ये वाला पार्ट भी सोल्व हो गया हमारा, तो हमारा फोग आ चुका। अब इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, गोफ और निकाल लेंगे। तो गोफ हमारा क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, g ऑफ एफ एक्स। अब देखो फंक्शन में जहां जहां फंक्शन की वैल्यू पे रहते हैं पुट कर दो, क्या है फंक्शन की वैल्यू हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो देखो अब g यूं का यूं, इसकी जगह क्या आ गया, फंक्शन की जगह एक्स स्क्वायर। अब देखो जहां जहां फंक्शन में x होगा, ठीक है, जहां जहां gx में क्या होगा, x होगा, पे क्या रखा जाएगा, अब x स्क्वायर। तो x हो, यहाँ भी x है, अब यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, x स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा ये रूट 10x स्क्वायर। देखो दोनों वैल्यू निकाल ली, फोग की भी और गोफ की भी, फिर से दोनों वैल्यू क्या आई, अलग अलग। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। अब देखते हैं हमारी लास्ट, अब हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स दे रखा है 1/x और जे दे रखा है log x। तो देखते हैं पहले में क्या निकालना है, फोग। तो फोग क्या होता है हमारा, एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, gx। अब मैं कर दूंगा gx की वैल्यू पुट, gx कितना हमारा log x, तो बस f यूं का यूं, gx की जगह क्या आ गया log x। अब जब फंक्शन में x था तो यहाँ पे क्या था, x है। अब फंक्शन में क्या रखना है हमें, जहां जहां x वहां पे दूंगा मैं log x, तो बस क्या रख दिया मैं यहाँ पे log x। तो क्या बन गया हमारा 1/log x, हो गया खत्म। ठीक है, फोग आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, बस लास्ट पार्ट यानी कि हमारा गोफ। गोफ में क्या होता है, g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब गोफ निकाल लेंगे। अब देखो फिर से भाई पहले मैं क्या पुट करूंगा, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कितना हमारे पास 1/x, तो जी एफ से क्या आ गया हमारा 1/x। अब फंक्शन में जब यहाँ पे x था तो यहाँ भी क्या है, x है। अब यहाँ 1/x होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 1/x, तो क्या हो गया हमारा log 1/x, log 1/x हो गया हमारे तीसरा पार्ट भी। अब देखते हैं हमारा चौथा पार्ट, बस आखिरी पार्ट है, इससे मैं आपको फोग और गोफ निकालना और सिखा दूंगा। उम्मीद है समझ में आ गया आपको फोग और गोफ कैसे निकाला जाता है। तो फिर से भाई फोग निकालना है हमें, तो फोग हमारा क्या होता है, वही बात एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स। अब क्या पुट कर दूंगा, पहले से इसे यूं लिखना है। अब बस फिर से वही तरीका, यहाँ पे क्या पुट कर रहा है, जी एक्स की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास 3x स्क्वायर, तो बस पुट कर दो। तो फंक्शन में क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब देखो जब फंक्शन में यहाँ x था तो यहाँ भी x है, जब यहाँ 3x स्क्वायर रख दिया तो बस फंक्शन में क्या पुट कर दो, x की जगह 3x स्क्वायर, तो बस क्या बन गया हमारा ये कोट 3x स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे से हमें क्या निकालना है, गोफ। गोफ हमारा क्या होता है, g ऑफ एफ एक्स। अब यहां पे क्या पुट कर दूंगा मैं, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कितना हमारा कोट x, तो क्या आ जाएगा हमारा g और कोट x। अब gx की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हमने यहाँ पे कोट x। अब gx जब यहाँ पे x हो गया, क्या था हमारा x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया x की जगह कोट x, तो यहाँ दूंगा मैं कोट x, तो क्या बन जाएगा हमारा ये 3 कोट स्क्वायर x। देखो x से क्या आ गया कोट x और x का क्या था स्क्वायर, तो क्या हो गया कोट स्क्वायर x, तो क्या आ गया 3 कोट स्क्वायर x। फिर से हमारी फोग और गोफ की वैल्यू क्या आई, अलग अलग। तो हमने इन चारों पार्ट्स में ही फोग और गोफ निकालना सीखा। तो पहले तो हमने ये समझा इस वीडियो में कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, और फिर हमने क्या देखा कि फोग और गोफ क्या होते हैं। ठीक है, और कैसे निकाले जाते हैं अगर हमारे पास दो फंक्शन हो एफ एक्स और जी एक्स। तो हमने हर एक तरीके से फोग और गोफ निकालना सीख लिया। बस